नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 12 तारीख से एमपी पुलिस के पेपर रेगुलर चल रहा है। ठीक है, तो आपको रेगुलर बिल्कुल डेली 2 से 3 शिफ्ट की आपको एनालिसिस करवाता हूं। ठीक, हर शिफ्ट का मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक, आपको एनालिसिस में करवा के आता हूं। तो पेपर यदि आपका रह गया तो पेपर के पहले वीडियो को जरूर देख ली। कम से कम आपके 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक, क्यों इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपके 15 से 20 नंबर 100% बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को रोक के वीडियो को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, क्योंकि स्पीड में आपको करवाऊंगा। ठीक, ताकि आपका समय बिल्कुल भी बेकार ना जाए, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, कथन दिया होगा सभी पेज से पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें कागज हैं। तो निष्कर्ष जो आपके सामने दो हैं। ठीक है, सभी कागज पुस्तकें हैं और सभी पेज से कागज हैं। तो ए बी सी डी में से क्या आपको आंसर देना है। तो ठीक है, सबसे पहले इसके भी सभी पेड्स, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सभी जो पेड्स हैं वो क्या है बताइए, पुस्तकें हैं। चलिए अपन पुस्तकें बना देते हैं। ठीक, और सभी पुस्तकें क्या है, कागज हैं। जो सभी पुस्तकें होंगी वो भी सारी की सारी कैसी होगी, कागज होगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब अपन क्वेश्चन हो गया, अब निष्कर्ष पढ़ लीजिए एक बार। सभी कागज पुस्तकें हैं। एक कागज के सभी पुस्तकें बताइए, पुस्तकें इतनी सी हैं और कागज इतने ज़्यादा हैं। तो कभी भी हो, यदि आप अंदर यहाँ से एरो कर रहे तो कुछ का रिलेशन बनता है। ठीक है, यदि अंदर से बाहर आ रहे होते तो सभी का रिलेशन क्या रहता है, सही रहता है। यहाँ कुछ का रिलेशन सही रहता है, और यदि अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो कौन सा रिलेशन रहता है, सभी का रिलेशन सही रहता है। तो यहाँ अंदर की ओर जा रहे तो सभी का रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए, गलत हो जाएगा। कुछ कागज पुस्तकें हैं तो 100% सही हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब बात करें दूसरे नंबर की, तो सभी पेड्स कागज हैं। अब देखिए बाहर से सभी पेड्स क्या हैं, कागज हैं। तो बाहर से अंदर से कहाँ की ओर आ रहा है बताइए, बाहर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 किस में है, डी में। ठीक, क्योंकि 2 में केवल 2 अनुसरण करता लिखा आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आप 100 देखिए, आप क्या कर सकते हैं, 150 मेथड रहता है उससे भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उससे यदि आपको समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, टाइम क्यों लगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए उसका। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेलुलोजी में की सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। ठीक, सभी पत्थर, मैंने आपसे बोला कि वीडियो को रोक के, ठीक है, एक बार रोक लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। सभी पत्थर क्या है बताइए। ठीक है, सभी पत्थर हीरे हैं। सभी पत्थर क्या है बताइए, हीरे हैं, ये बोला जा रहा है। और कुछ हीरे क्या है बताइए, मोती हैं। कुछ हीरे कैसे हैं बताइए, मोती हैं। ठीक है, डायग्राम बन गया अपना। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ मोती पत्थर हैं। कुछ मोती पत्थर हैं क्या बताइए, मोती ए रहे। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर की बात कर लें तो कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे, ये हीरे का पार्ट है, ये वाला देख लीजिए। तो कुछ हीरे क्या मोती हैं, ये वाला देखिए। ठीक है, ए वाला पार्ट देख लीजिए, ए क्या मोती हैं या नहीं है। तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर पे 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आकृति के क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार चैनल पर आए हो, और दोस्तों के शेयर करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताना है। यदि आप देख पा रहे हो कि ये देख लीजिए, ठीक है, ये वाला, जल्दी से बताइएगा। यदि ये डंडी आप देख पा रहे हो तो ये डंडी को क्या कर दिया, सीधा। तो ये डंडी कैसी है कि सीधी। तो यदि आप इनमें देखते तो चारों ऑप्शन में कैसी है, सीधी की सीधी है। चलिए इधर से बात नहीं बनी। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये इसको यदि पलटते हैं तो इसको इधर कर दिया, मतलब ये ऐसा है तो ये कैसा बनेगा बताइए कुछ।
कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा। तो ए आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे 3 और 4, इन दोनों में से एक कोई भी सही होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए एस को, एस जो कुछ इस प्रकार से बनाता है, इसको देखिए ऐसे करके लगभग सेम बना दिया, तो ऐसा ये भी बनेगा, क्या बनेगा, ए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कभी भी हो आकृति जैसे ही आ जाए तो ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किस तरह से ऑप्शन को अपन काट सकते हैं। अब निम्न में से भिन्न की पहचान करना है कि भिन्न क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए ए बना हुआ पहले, ठीक है, और ए भरा हुआ है पूरा, और यहाँ गोला, और ए भी क्या हुआ, भरा हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर पहले में देख रहे हैं तो जो छोटा वाला है वो भरा हुआ है, दूसरे में नहीं भरा हुआ है, तीसरे में भरा हुआ है, और चौथे में भी भरा हुआ है। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वैसे 2 लगा के मत आ जाना कि बी में, क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो इजी, लेकिन 90% जल्दी के चक्कर, क्योंकि इजी रहता है तो उसको स्पीड में करने के चक्कर में क्या कर देते, गलत कर देना है। तो इस प्रकार की सिल्ली मिस्टेक अपन को नहीं करना है, ठीक है। ये मिस्टेक आपको क्या करना है, बचा के चलना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 में जो हल्की आकृति वो भरी हुई नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी जल्दी लगाते और आंसर दे दे, लेकिन आप यदि देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 2 सी में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। स्पीड में क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आप ये देख पा रहे हो, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज है, इसको इधर लाया जा रहा है, लाया कि नहीं बताइए। तो इधर से इधर मतलब ये क्या हो रहा है बताइए, 90 डिग्री, फिर इधर घुमाया 90 डिग्री, फिर इधर घुमाया 90, इधर घुमाया, तो अब इधर आएगा, मतलब इस साइड आना चाहिए। तो ए का भी नहीं हो सकता, ए का भी नहीं हो सकता, ए का भी नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन बच्चे कौन, डी और ई, इन दोनों में से एक ऑप्शन क्या होंगे, सही आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब देखिए इधर घुमाया, ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में ये दिए थे, तो ये भी दिक्कत की बात बन गई, क्योंकि देखिए ली, ठीक है। यदि एक में ऐसा होता तो अपन ऑप्शन जिसमें ये वाला गोला होता उसको अपन ऑप्शन टिक कर देते, ये वाला, लेकिन नहीं है। तो अब कैसे करें। अब आपको देख लीजिए ये वाला चिन्ह, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु, अब इससे आपको आंसर देना है। यदि आप इसको ऐसे पलट रहे तो ए इधर आया, इसको पलटा तो ए इधर आ गया, इसको पलटा तो ए इधर आ गया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया। तो आप इसको जब पलटेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी, ई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि इजी रहते थे वो बन जाते थे। अब देख लीजिएगा बी, यहाँ क्या है डी, ठीक है, और ये क्या है बी, अब इनको क्या है समानुपात में दिया हुआ आई, और ये क्या है सी, ठीक है, यही है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है पी डी दिया हुआ है, समानुपात में आपको बताना कि यहाँ पर क्या आएगा, यही पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अपन इनको अंतर। अब यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर। यदि अंतर देखते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर बताइए, ये होता है 9 और 3 6 का अंतर। अब यहाँ अंतर देख लीजिएगा कितने का अंतर बताइए, 16 और 4 मतलब 12 का अंतर। बात बन रही, कुछ बात नहीं बन रही है। यदि आप देख पा रहे हो कि ए कितना होता है बताइए, 4 होता है बी, और ए कितना होता है बी, 2 होता है, चलिए सही है। सी कितना होता है, 3 होता है, और आई कितना होता है 9 नंबर पर, ठीक है। ये कितने नंबर पर होता है बताइए, 4 नंबर पर। पी कितने पर आता है, 16। अब आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि आप देख लीजिएगा ए क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, होता है नहीं होता है, और 2 का वर्ग होता है कितना, 4। तो इसी प्रकार से 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो अब यहाँ पर अपन ऑप्शन देख सकते हैं कि किसी का वर्ग होना चाहिए। यदि पहला ही ऑप्शन अपन उठाते हैं तो ऑप्शन में दिया हुआ है ई यानी 5 का वर्ग, और यहाँ पर क्या दिया हुआ बाय यानी क्या होता है बताइए 25।
तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि वो ऑप्शन नहीं होता तो अपन अदर चेक करते, क्योंकि ऑप्शन पहले ही आ गया तो अपन को चेक नहीं करना, अपने टाइम बचाना है। यदि हाँ हो सकता इनमें से कोई नहीं होता तो जाके चेक करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, यदि आपको थोड़ा सा भी जीके का नॉलेज है तो आप इसका आंसर दे देंगे। लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर। ठीक है, लखनऊ, ठीक है, पटना, भोपाल और जयपुर। तो क्या बताना है, दूसरा समूह का भिन्न होगा। ठीक है, सबसे अलग बताना है। यदि आपको पता हो लखनऊ क्या होता है यूपी की क्या होती है राजधानी, पटना कहाँ की राजधानी होती है बिहार की, भोपाल कहाँ की होती है मध्य प्रदेश की, और जयपुर कहाँ की होती है राजस्थान की। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि आप देख पा रहे होंगे पुणे, इंदौर, मैसूर, शिमला, शिमला कहाँ की राजधानी होती है वो आपको बताना है। ठीक है, डी आपका हो जाएगा, और कमेंट में जरूर बताना है कि शिमला कहाँ की राजधानी होती है। ठीक है, शिमला राजधानी होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को रोक के वीडियो को सोल्व करना आपसे बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सीरीज का क्वेश्चन 256, 289, ठीक है, और 961 डैश। तो अब 256 देख लीजिएगा। ठीक है, 256 क्या है 290, तो आपसे पूछे जा रहा है 961, और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। अब कैसे राइट आएगा, यदि आपको वर्ग याद है तो आप आराम से, ये कितने का वर्ग होता है बताइए, 16 का होता है या नहीं होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो आप यदि इसमें गौर से देख पा रहे होंगे 17 का वर्ग प्लस 1, मतलब 17 का वर्ग होता है 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 290। ठीक है, यदि आप इसको भी गौर से देख पा रहे हैं, यदि आपको वर्ग याद है तो आप 30 का 900 मतलब 31 का हो जाएगा, 31 का वर्ग ये हो जाएगा 31, यानी अब यहाँ पर 32 का वर्ग प्लस 1, तो 32 का वर्ग कितना होता है 1024 प्लस 1 मतलब 1025 आपका हो जाएगा राइट आंसर। इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि आपको वर्ग याद थे तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे, यदि वर्ग याद नहीं थे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, ये आप सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं अभी जब से क्वेश्चन आ रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन अक्षरों गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर हैं। तो क्या करें बताइए। अब देखिए बी दिख रहा है और बी यहाँ पर भी है, तो बी से अगला क्या होता है पैराग्राफ शुरू होता है, तो उस बी को हो सकता है छोड़ दें। तो अब 12, तो 4 3 12, चलिए देख लेते हैं। एन के बाद क्या है बी, है कि नहीं है, तो एन के बाद क्या है बी, तो यहाँ कुछ सीरीज होगी, एन के बाद बी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्या आएगा, एन के बाद बी मतलब एन के बाद 1 2 3, एक दो तीन चार पाँच छः, छः का बना दूं, बताइए कि 4 का बनेगा। चलिए पहले अपन 6 का देख लेते हैं, 3 का बना के चेक करते हैं। यदि यहाँ पर अपन सबसे पहले ऑप्शन नंबर W रखते हैं, मान लीजिए W, तो यहाँ पर क्या आएगा N, फिर यहाँ पर क्या आएगा W, 1 2 3 4 5 6 तो ब्लैंक दिए हुए हैं, देख लीजिए 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ पर, ठीक है गलत था, ये क्वेश्चन ही गलत है।
चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या है? QST। ठीक है, फिर क्या है? QS-R। फिर क्या है? QTR। फिर क्या है? STR। यही है। सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या करना। सबसे पहले आपका काम है सब अक्षर को गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलिए अब देख ली QST। तो QST यहाँ आ सकता है और यहाँ क्या है? R। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? R। QSTR मतलब R और फिर आना चाहिए T। ठीक है, तो ये बन गया। फिर यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा। QSTR QSTR। ठीक है, फिर यहाँ ए नहीं है, देख लीजिए कॉमा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत आ रहा था, अपन गिन रहे थे। ठीक, अब Q यहाँ क्या आएगा बताइए? S। तो मतलब AS आ जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, QSTR एक बन जाएगी आपकी सीरीज। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के शेयर जरूर करना है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम या फेसबुक पर DR एग्जाम सर्च करके जाइएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फेसबुक पर। और यदि आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन जिन का भी पेपर रह गया वो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं बताइए? 782809 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।